बहुत समय पहले उज्जैनी, अब उज्जैन पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न्यायप्रिय, वीर और अत्यंत बुद्धिमान राजा थे। उनकी बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। एक दिन एक तांत्रिक उनके दरबार में आया और बोला, हे राजन, मुझे एक तांत्रिक क्रिया के लिए एक विशेष शव लाना है जो एक बड़ के पेड़ पर लटका है। वह शव बेताल का है जो हर प्रश्न के उत्तर जानता है, पर उसे लाना आसान नहीं क्योंकि वह बहुत चालाक है। राजा विक्रमादित्य ने बिना डरे कहा, मैं लाऊंगा। विक्रम अंधेरी रात में श्मशान पहुंचे और बड़ के पेड़ से बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला। जैसे ही वो चलने लगे, बेताल ने कहा, राजन, यदि तुम रास्ते में एक शब्द भी बोलोगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अगर उत्तर जानते हुए भी तुम नहीं बोले तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। बेताल ने कहानी शुरू की। एक राजा की 3 रानियां थीं। तीनों रानियों को एक एक पुत्र हुआ। तीनों पुत्र सुंदर, वीर और बुद्धिमान थे। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेगा, पर सवाल यह था कि किसे राजगद्दी दी जाए। तीनों योग्य थे। बेताल ने पूछा, राजन, आप होते तो किसे राजा बनाते और क्यों? विक्रमादित्य कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, मैं उसे उत्तराधिकारी बनाता जो सिर्फ योग्य ही नहीं, सबसे अधिक जनहितकारी हो। वीरता और बुद्धिमत्ता तभी मूल्यवान है जब उनका उपयोग प्रजा की भलाई के लिए हो। बेताल मुस्कुराया और बोला, ठीक उत्तर राजन, पर अब मैं उड़ चला। और बेताल फिर पेड़ पर लौट गया। ऐसे ही विक्रमादित्य हर बार बेताल को लाते, कहानी सुनते और उत्तर देते। बेताल उन्हें परखता रहा। अंततः राजा की सच्चाई, साहस और विवेक से प्रभावित होकर बेताल ने उसे वह रहस्य बता दिया जिसे तांत्रिक छुपा रहा था। राजा ने बेताल की मदद से तांत्रिक की साजिश को रोका और अपने राज्य की रक्षा की। मूल संदेश, मॉरल, सच्चा राजा वह है जो न सिर्फ वीर होता है बल्कि बुद्धिमान, न्यायप्रिय और जनसेवा को सर्वोपरि मानता है।